आपनो राजस्थान आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। केकड़ी से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी के दौरे पर रहेंगे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम से खास बातचीत। जी मीडिया से बातचीत में बोले शत्रुघ्न गौतम, मेरी चप्पल 750 रुपए की नहीं बल्कि 1200 करोड़ की। शत्रुघ्न गौतम 231 दिन तक सड़क के लिए बिना चप्पल और जूतों के रहे। ये मेरी मांग नहीं थी बल्कि मन में यूं ही ख्याल आया। कांग्रेस हमेशा से सरकार पर तंज कसती थी, लेकिन अब परिणाम सबके सामने है। शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया और आखिरकार आज उनकी मांग पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो 1258 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात केकड़ी वासियों को देने वाले हैं। और ऐसे में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरी चप्पल 750 रुपए की नहीं बल्कि 1200 करोड़ की है। 231 दिन तक सड़क के लिए बिना चप्पल और जूतों के शत्रुघ्न गौतम रहे थे और ये उनकी मांग नहीं बल्कि मन में यूं ही ख्याल आया, ऐसा उन्होंने कहा। कांग्रेस हमेशा से सरकार पर तंज कसती थी, लेकिन अब परिणाम सबके सामने है। तो जी मीडिया से विधायक शत्रुघ्न गौतम ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और बड़ी बात उन्होंने कही कि 750 रुपए की नहीं बल्कि 1200 करोड़ की उनकी चप्पल है। केकड़ी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती है, तो शत्रुघ्न गौतम का नाम सामने आता है क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में चप्पल उतारी थी। चप्पल उतारने की वजह है सड़क 4 लेन की करने की मांग यहां पर थी, लेकिन आज वो मांग पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहां पर पहुंच रहे हैं और मेरे साथ यहां पर मौजूद है यहाँ के स्थानीय विधायक एमएलए साहब। क्या कहेंगे, आपने 231 दिन तक तकरीबन चप्पल छोड़ी, लेकिन अब चप्पल आपके पैरों में है। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बधाई देता हूं, हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के आज़ादी के बाद के इतिहास में 1268 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी की सबसे बड़ी स्वीकृति है, जो राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी सड़क नहीं हुई। और ये केकड़ी की जनता की और इस इलाके की आवश्यकता थी कि नसीराबाद से केकड़ी, केकड़ी से देवली, ये 2 4 लेन से जोड़ता है। नसीराबाद में जयपुर अहमदाबाद से जोड़ता है और देवली में जयपुर कोटा से जोड़ता है। और निश्चित रूप से इस रोड पे पिछले 10 वर्षों में मैंने कई अपने खोए हैं और ये आवश्यकता थी। इसके लिए केकड़ी से नसीराबाद के बीच में रोड के दोनों तरफ बिसलपुर की पाइपलाइन थी। ये बड़ा असंभव काम था, लेकिन लोक कल्याणकारी और जननायक एक ऐसे व्यक्ति, संगठनकर्ता जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार बनी, तो असंभव को ही संभव कहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है। मोदी जी के शिष्ट नेतृत्व की वजह से और राजस्थान की जन कल्याण की सरकार ने ये असंभव को संभव कर दिया। और ये पीड़ा जो 231 दिन इस केकड़ी की जनता के लिए नहीं, मैं पूरे जीवन भर रह सकता हूँ। और कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये पूरी जिंदगी नंगे पैर रहेगा, तंज कसते थे। 750 रुपए के जूते पहन लिए। ये 750 के जूते नहीं, 1268 करोड़ की सड़क है। और विकास के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद दूंगा, पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया जी को धन्यवाद दूंगा कि केकड़ी कस्बे जिसकी जनसंख्या 55-60 हज़ार है, 32 किलोमीटर की 4 लेन रिंग रोड बन रही है। ये 50 साल और जो मोदी जी कहते हैं कि विजन 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा हो रहा है। चप्पल छोड़ने के पीछे की वजह क्या दर्द जानना चाहते थे आम पब्लिक का कि भाई उन्हें इस तरह का दर्द नहीं। कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमने इतना विकास किया। जिस दिन 3 नवंबर 2023 को मैं नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे थे और उस समय नामांकन पर्चे के समय मैं मंच पे था, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत कैबिनेट मंत्री भारत सरकार पधारे थे, तो मेरे मन में एक विचार आया कि कोई मांग नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये आवश्यक है। और किसी भी कस्बे का, किसी भी शहर का, किसी भी गांव का विकास सड़क से होता है और ये कस्बा 4 लेन से नहीं जुड़ा। तो मेरे मन में भाव आया कि जब ये रोड की स्वीकृति होगी, जब ही मैं चप्पल पहनूंगा। और 3 नवंबर को मैंने यही कहा मंच से कि केकड़ी की जनता को अगर मुझे आशीर्वाद देती है और 3 दिसंबर को मैं जीतता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक के रूप में मैं निर्वाचित होऊंगा, तो 3 दिसंबर को मैं चप्पल खोलूँगा। जब इस रोड की स्वीकृति होगी तब मैं वापस चप्पल पहनूंगा। और 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने पूरक बजट में 650 करोड़ रुपए की घोषणा दिया कुमारी जी ने की। और निश्चित रूप से 22 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी के समकक्ष मैंने चप्पल पहनी। केकड़ी की जनता सामने थी। केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा कि लोकसभा चुनाव में हम 50,000 वोटों से जीते, भागीरथ जी चौधरी।
और निश्चित रूप से इसकी DPR बनी, सारी चीज़ें हुई, लैंड एक्विजिशन सामान्य काम नहीं है, सारा कुछ हो गया। पहला फेज 575 करोड़ रुपए केकड़ी देवली 4 लेन का शिलान्यास आज है। दूसरा फेज 510 करोड़ रुपए केकड़ी नसीराबाद, इसका टेंडर 15 अगस्त तक हो जाएगा। और तीसरा फेज केकड़ी की 20 किलोमीटर की रिंग रोड, ये तीसरे फेज में, और निश्चित रूप से दिसंबर तक इसका भी टेंडर हो जाएगा। आम लोगों से बातचीत हुई आपकी, कितने खुश हैं यहाँ के लोग? ये तो अभी सबके चेहरे पे खुशी देखना आप, और ये इस इलाके की लाइफलाइन कह सकते हैं, इस इलाके की जीवन रेखा कह सकते हैं, इस इलाके की हृदय वाहिनी कह सकते हैं। आज चाकसू है, जयपुर कोटा रोड पे, निवाई है, सोइला है, देवली है, धालेड़ा है, हिंडोली है, छोटे कस्बे हैं लेकिन विकसित है क्योंकि 4 लेन पे। आज जयपुर से चलो बगरू, दूदू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, विजयनगर, रायला, मांडल, अमीरगढ़, या आप चले तो गंगरार, ये सब विकसित क्यों है? क्यों? औद्योगिक विकास है। 4 लेन की वजह से सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ये थोड़ी है कि किसी को, ये वास्तव में केकड़ी औद्योगिक नगरी भी कही जाती है। केकड़ी की मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी है। केकड़ी में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, और इस सपने को राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो इस केकड़ी की जनता से स्नेह करते हैं, प्यार रखते हैं, आज उनका बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी दिल्ली में, इतनी अति आवश्यक मीटिंग थी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के को प्रणाम करते हुए यही कहूँगा, मुख्यमंत्री जी जो केकड़ी की जनता के प्रति प्यार और आशीर्वाद स्नेह ये बनाए रखें। केकड़ी में डिपो दिया, केकड़ी में 500 करोड़ की सड़कें दी, केकड़ी में नगर पालिका में पैसा दिया, कॉलेज खोले, जो चीज़ें हमने मांगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं था, और वास्तव में वही हुआ। जो असंभव था उसको संभव मुख्यमंत्री जी ने किया। कितने चरणों में काम पूरा होगा और कब तक होगा? ये 3 चरणों में काम पूरा होगा, और 2028 दिसंबर के पहले ये सब काम पूरा हो जाएगा, तीनों चरण। पहला शिलान्यास भी और उद्घाटन भी? यस सर, भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याण की सरकार करेगी, और जो सपने सोचते हैं कि हम 28 में आएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं 33 में भी हम आएंगे, 28 में भी हम आएंगे, 38 में भी हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी है तो भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची है विकास, और विकास के लिए राजनीति करती है, कांग्रेस की तरह नहीं कि अंतिम समय जाते जाते कुछ भी करा लो। वो ध्यान था, हम नहीं आएंगे, उन्हें जो नहीं हो सकता था वो किए। लेकिन ये जन कल्याण की सरकार है, और भजन लाल जी की सरकार, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक किसान का बेटा, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस तरह से ERCP और अभी यमुना जल समझौते से शेखावटी में पानी आएगा, ऐसा कौन सा काम है जो 40 सालों से जिसकी मांग थी और आपने पूरा नहीं किया? मैं कह सकता हूँ कि भजन लाल जी ने जो काम किए हैं, भूतो न भविष्यते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के लिए हर क्षेत्र में, चाहे आप हर विधानसभा क्षेत्र में चल जाओ, जो काम भजन लाल जी ने किए हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, मैं इसका श्रेय शीर्ष नेतृत्व को दूंगा और राजस्थान की जनता को दूंगा। जो राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल सीधे तौर पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो योजना है वो आम लोगों तक पहुँचे। इससे जो सड़क योजना का जो शिलान्यास है वो आज किया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चप्पल यहाँ पर छोड़ी गई थी, इससे ज़्यादा इस क्षेत्र और इस सड़क की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया।